जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, केवल सैनिक, व्यापार और भाषा ही नहीं, बल्कि कई विश्वास और धर्म भी अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। इन्हीं में से एक था एक गुप्त संगठन जो भगवान सिमित्रास की पूजा करता था। छोटे और अंधेरे मंदिरों के अंदर इसके सदस्य इकट्ठा होते थे ताकि वे ऐसे अनुष्ठान कर सकें जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते थे। वास्तव में उनके विश्वासों को समझाने वाली कोई भी पूरी धार्मिक पुस्तक नहीं मिली है। इतिहासकारों को जो कुछ भी पता है वो ज्यादातर मंदिरों के खंडहरों, शिलालेखों, मूर्तियों और अनुयायियों द्वारा छोड़ी गई चित्रों से ही मिला है। इसी वजह से मित्रास के धर्म के कई हिस्सों को ठीक ठीक समझना मुश्किल है। मित्रास की पूजा के स्पष्ट प्रमाण रोमन साम्राज्य में पहली सदी ईस्वी के अंतिम हिस्से में सामने आए। दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी तक उनके मंदिर साम्राज्य के दूर-दराज हिस्सों में भी पाए जाने लगे। पूजा के स्थल ब्रिटेन से भी खोजे गए हैं। उत्तर में ब्रिटेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक उनके अनुयायियों में सैनिक, अधिकारी, व्यापारी और अन्य पुरुष शामिल थे, जो रोमन साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अक्सर यात्रा करते थे। मित्रास को आमतौर पर एक युवा के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पूर्वी शैली के कपड़े पहने होता है। उसने पैंट और एक मुलायम टोपी पहनी होती है, जिसे फ्रिजियन कैप कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध चित्र में मित्रास घुटनों के बल बैल पर बैठा, उसकी गर्दन में छुरा घोंप रहा है। पास में कुत्ता, सांप और बिच्छू हैं। इसे टॉरक्टोनी कहते हैं और मित्रास के लगभग हर मंदिर में इसका रूप मिलता है। असल में यह सिर्फ शिकार या जानवर को मारने का साधारण दृश्य नहीं है। संभवतः इसका दुनिया की व्यवस्था, आकाश, जीवन और मृत्यु के बारे में कहीं गहरा अर्थ है। लेकिन चूंकि खुद अनुयायियों की ओर से कोई पूरी और स्पष्ट व्याख्या नहीं बची है, शोधकर्ता इस चित्र के असली संदेश का अध्ययन करते रह रहे हैं। और मैं यह भी जोड़ दूं कि रोमन देवता मित्रास और उससे भी पुराने देवता मित्र या मित्रा अलग-अलग हैं, भले ही उनके नाम आपस में जुड़े हुए हैं। रोम में मित्रास के पंथ के उभरने से हजारों साल पहले मित्रास नाम भारत और ईरान की प्राचीन परंपराओं में पहले से ही प्रचलित था। ईरान की पुरानी मान्यताओं में मित्रा का संबंध समझौतों, वादों, निष्ठा, प्रकाश और व्यवस्था से था। माना जाता था कि वह वचन निभाने वालों की निगरानी करता है और वादा तोड़ने वालों को दंडित करता है। इसके बावजूद यहाँ रोमनों ने मित्रास नाम को उसकी प्रभाव और पुरानी परंपरा के कारण अपनाया। हालांकि रोमन साम्राज्य में जो धर्म विकसित हुआ, उसकी अपनी मंदिर, प्रतीक, सदस्यता के स्तर और पूजा की विधियां थीं। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में इतिहासकार फ्रांस कोमोंट ने यह विचार प्रस्तुत किया कि रोमनों द्वारा मित्रास की पूजा लगभग सीधे तौर पर फारस से रोमन साम्राज्य में लाई गई थी। इस दृष्टिकोण में यह संभव है कि इसे पूर्वी अभियानों से लौटे रोमन सैनिकों ने फैलाया हो। कोमोंट की व्याख्या का बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन जैसे जैसे पुरातात्विक खोजें बढ़ीं, आगे के शोधकर्ताओं ने देखा कि इस धर्म की उत्पत्ति कहीं अधिक जटिल है। यह सच है कि मित्रास के नाम और रूप में ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन रोमन समाज के कई अहम अनुष्ठान और प्रतीक केवल उनकी संस्कृति में ही बने। इसका मतलब अब यह माना जाता है कि मित्रास का पंथ एक नया धर्म था, जो केवल रोमन साम्राज्य के भीतर ही विकसित हुआ। मित्रा के समाज के फैलने के साथ साथ ईसाई धर्म भी फैल रहा था। दोनों ने एक ऐसे साम्राज्य के भीतर छोटी धार्मिक समुदायों के रूप में शुरुआत की, जिसमें कई तरह के देवता और विश्वास थे। क्योंकि वे एक ही समय में अस्तित्व में थे, आज भी उनकी अक्सर तुलना की जाती है। कुछ कहानियां कहती हैं कि दोनों का जन्म एक ही तारीख को हुआ था, 25 तारीख को। मित्रास और यीशु दोनों का जन्म एक कमारी मां से हुआ था और दोनों के 12 शिष्य थे। लेकिन मित्रास की बची हुई मूर्तियों, शिलालेखों और मंदिरों में उसके जीवन की ऐसी कहानी दिखाने वाला कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। इसके बजाय कला में आमतौर पर मित्रास को एक पत्थर से निकलते हुए दिखाया गया है। उसके 12 शिष्यों की कहानी भी कहीं नहीं मिली है। उसके साथ चित्रों में दिखने वाली आकृतियां अक्सर सिनाकाउटिस और काउटोपेटिस होती हैं। ये मशाल पकड़े पात्र संभवतः सूर्योदय व सूर्यास्त या रोशनी अंधेरे की विरोधी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रास की असली कहानी यीशु की कहानी की सीधी नकल नहीं है। इसके बजाय हमारे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस पर ध्यान दें कि उसके अनुयायियों ने एक संगठित समुदाय कैसे बनाया, और यह है कि यह रोमन सैनिकों के लिए इतना आकर्षक क्यों था और वे अपने भूमिगत मंदिरों के अंदर क्या करते थे। इन सवालों का जवाब देने के लिए
हमें उसी जगह पर जाना होगा जहां मित्रास के अनुयायी इकट्ठा होते थे। उनका सकरा, अंधेरा और गुफा जैसा मंदिर, जिसे मित्रायुम कहा जाता है। मित्रायुम कोई आम मंदिर नहीं है जिसमें चौड़ा हॉल और ऊंचे स्तंभ हों। अक्सर यह एक संकरी और लंबी कक्ष होती है जिसे जमीन के नीचे बनाया गया है या गुफा जैसा दिखाने के लिए तैयार किया गया है। आमतौर पर दोनों तरफ दो लंबी बेंचें होती हैं और बीच में एक रास्ता होता है। ज्यादातर मित्रायुम छोटे ही होते हैं। इसी वजह से अंदर इकट्ठा होने वाले पुरुषों की संख्या भी सीमित रहती थी। हर समूह की अपनी करीबी संगति होती थी, बजाय इसके कि एक बहुत बड़ा समुदाय हो जिसे एक ही केंद्र से चलाया जाए। कक्ष के अंत में मित्रास की वह तस्वीर होती है जिसमें वह सांड को मार रहा है और चित्र दोनों ओर बैठे सदस्यों की ओर मुख किए रहता है। इससे लगता है जैसे मित्रास भी सभा में शामिल हो और अपने अनुयायियों को साथ में भोजन करते हुए देखता है। उनके पूजा में सामूहिक भोजन बहुत महत्वपूर्ण था। वहां जानवरों की हड्डियां, बर्तन मिले हैं। कुछ मित्रायुम में प्लेट, चूल्हा व खाने पीने का सामान मिला है। इन सबूतों से पता चलता है कि सदस्य भोजन तैयार कर मिल बांट कर खाते थे, जो उनके कार्यकलापों का हिस्सा था। रोमन दुनिया में धार्मिक भोजन आम बात थी। अलग अलग धर्म अपने सदस्यों के बीच एकता मजबूत करने और अपने भगवान के साथ संबंध दिखाने के लिए भोजन का उपयोग करते थे। इसी वजह से सिर्फ खाने या प्रतीकों की समानता से ये नहीं कहा जा सकता कि एक धर्म ने दूसरे की नकल की है। ईसाई धर्म के शुरुआती सदियों में कुछ ईसाई लेखकों ने मित्रास अनुयायियों के भोजन की तुलना ईसाइयों की रोटी और शराब से की। लेकिन मित्राइक भोजन की सटीक प्रार्थना, अर्थ और आयोजन के तरीके के बारे में जानकारी सीमित है। पुरातत्व से केवल इतना स्पष्ट है कि भोजन साझा करना उनके समुदाय में महत्वपूर्ण था। मंदिर के आखिरी चित्र को समझना ज्यादा कठिन है। टोरक्टोनी में मित्रास बैल के पीछे घुटनों के बल बैठा है, सिर ऊपर खींचता और गर्दन में छुरा घोंपता है। अक्सर एक कुत्ता घाव के पास और एक सांप नीचे रेंगता है। बैल के शरीर पर एक बिच्छू और उसे देखते हुए एक कौवा होता है। कुछ रूपों में सूर्य, चंद्रमा और तारे भी दिखते हैं। कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि मित्रायुम में सदस्य असली बैल की नियमित हत्या करते थे। इन मंदिरों में से अधिकांश ऐसे कार्य के लिए बहुत छोटे भी हैं। बैल की हत्या संभवतः किसी महत्वपूर्ण धार्मिक कथा या प्रतीक का चित्रण है। टोरक्टोनी के पीछे की पूरी कहानी अब ज्ञात नहीं है, क्योंकि मित्रास के अनुयायियों द्वारा लिखी गई कोई भी पूरी कथा नहीं मिली है। इसलिए इतिहासकार प्रत्येक जानवर की स्थिति का अध्ययन करते हैं। मंदिर और उसके प्रतीकों की व्यवस्था का अध्ययन होता है। कुछ शोधकर्ता इसमें खगोल विज्ञान और ज्योतिष से भी संबंध देखते हैं। खगोल विज्ञान अंतरिक्ष में वस्तुओं का अध्ययन है, जबकि ज्योतिष एक प्राचीन विश्वास है जिसमें कहा जाता है कि तारों और ग्रहों की गति का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ मित्रायुमों में 12 राशियां, ग्रह और आकाश से जुड़ी अन्य चित्रकारी देखी जा सकती है। ओस्तिया के 7 स्फीयर्स मित्रायुम में, जो रोम के पास एक प्राचीन बंदरगाह शहर है, वहां राशि चक्र और ग्रहों के चिन्ह फर्श और बैठने की जगहों के पास लगाए गए थे। इसी वजह से कुछ अनुयायियों ने मित्रायुम को ब्रह्मांड की एक छोटी सी झलक या प्रतिरूप माना होगा। अंधेरे मंदिर में प्रवेश करना और उनके अनुष्ठानों से गुजरना आत्मा की आकाश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा का प्रतीक हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण व्याख्या है जिसे विद्वान अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब इसके मूल अर्थ को पूरी तरह से वापस नहीं पाया जा सकता। कोई भी पुरुष यूं ही अंदर नहीं जा सकता और खुद को मित्रास का अनुयायी नहीं कह सकता। उसे पहले दीक्षा या सदस्यता ग्रहण करने की रस्म से गुजरना पड़ता है। इसके बाद वह संगठन के भीतर एक के बाद एक स्तरों से गुजर सकता है। प्राचीन अभिलेखों और ओस्टिया में पाए गए मोज़ेक के अनुसार मित्रास की पूजा से जुड़े 7 स्तर होते थे। सदस्य की शुरुआत कौवा से होती है, फिर दूल्हा, सैनिक, सिंह, फारसी, सूर्य धावक और सबसे उच्च स्तर पिता होता है। हर स्तर का एक प्रतीक होता है और अक्सर उससे जुड़ी पोशाक, जिम्मेदारी, परीक्षा व अनुष्ठान भी होते हैं। जैसे रैवन समूह के कार्यों में सहायता कर सकता है। सिंह उन सदस्यों के लिए अहम स्तर है जो अपने धार्मिक समुदाय में ज्यादा सक्रिय होते हैं। पिता एक स्थानीय मित्रायुम का मुख्य नेता होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे रोमन साम्राज्य में सभी अनुयायियों का नेतृत्व एक ही पिता करता है। हर छोटे समूह का अपना नेतृत्व और अपनी पूजा की जगह हो सकती है। यह निश्चित नहीं है
कि सभी जगहों पर सातों स्तर एक जैसे ही हों। इसका स्पष्ट प्रमाण इटली और साम्राज्य के कुछ हिस्सों में मिलता है। अनुष्ठान व संगठन में अंतर शहर, समय व स्थानीय समूह पर निर्भर हो सकता है। सदस्यों के शेष शिलालेखों में आमतौर पर केवल पुरुषों के नाम ही दिखाई देते हैं। इसी कारण से रोमन मिथ्रास पूजा को व्यापक रूप से एक ऐसा संगठन माना जाता है जिसमें मुख्य रूप से पुरुष ही शामिल होते थे। इन समुदायों के आसपास महिलाओं की संभावित भूमिका के बारे में लगातार अध्ययन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि वे भी उन्हीं स्तरों से गुजरी थीं। रोमन सेना में धर्म की मजबूत उपस्थिति थी। कई मिथ्रेयम और शिलालेख साम्राज्य के शिविरों और सीमाओं के पास पाए गए हैं। एक सैनिक को सीरिया से जर्मनी या डेन्यूब से ब्रिटेन तक स्थानांतरित किया जा सकता था। सैनिकों के स्थानांतरण के साथ वे अपनी मान्यताएं और संगठन भी साथ ले जाते थे। नए स्थानों पर समूह की निष्ठा, अनुशासन, साहस पर दिया गया जोर सैनिकों के लिए आकर्षक हो सकता था। भाईचारे और स्पष्ट पदानुक्रम। सैन्य जीवन में ये विशेषताएं जरूरी हैं, जहां हर सैनिक को अपने साथियों पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन केवल सैनिक ही शामिल नहीं हुए, वहां कुछ शिलालेख हैं जो सरकारी अधिकारियों से आए हैं, साथ ही व्यापारियों, मजदूरों और दास बनाए गए लोगों के भी। ये दिखाता है कि मिथ्रास की पूजा रोमन समाज के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच गई थी। फिर भी मिथ्रेयम के भीतर सामाजिक वर्ग अपने आप समाप्त नहीं हो गए। रोमन समाज में अमीर, गरीब, अधिकारी, सैनिक, स्वतंत्र नागरिक और दासों के बीच कड़ी विभाजन थी। अलग-अलग स्तरों के पुरुष एक ही धर्म में शामिल हो सकते थे, लेकिन संभवतः उनकी स्थिति का असर समूह के भीतर उनकी भूमिका और शक्ति पर बना रहा। सीधी जानकारी कम है कि हर स्तर पर ऊपर चढ़ने के लिए कौन सी परीक्षाएं थीं। कुछ प्राचीन चित्र और कथन सहनशीलता की ओर इशारा करते हैं, जैसे विशेष वस्त्र पहनना, आदेशों का पालन या प्रतीकात्मक परीक्षा देना, पर उनके अनुष्ठानों की सटीक सूची के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। मुख्य दीक्षा प्रक्रिया जानबूझकर गैर सदस्यों से छुपाई जाती थी, इसी से रहस्य पंथ नाम पड़ा। शब्द का प्राचीन अर्थ उन अनुष्ठानों और ज्ञान से है जो केवल समूह के स्वीकृत सदस्यों को मिलते थे। धर्म का अस्तित्व पूरे समाज के लिए कोई रहस्य नहीं था। रोमनों को पता था कि कुछ लोग मिथ्रास की पूजा करते हैं। घरों, अपार्टमेंट परिसरों, सैन्य ठिकानों में मिथ्रायूम थे। सार्वजनिक स्नान गृहों और शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े अन्य स्थानों में भी मिथ्रायूम थे। मिले मंदिरों में एक काराकल्ला के स्नान गृह में है, जो रोम का बड़ा स्नान परिसर है। कुछ मिथ्रायूम छिपे भी थे। ओस्टिया में इमारतों और घरों के नीचे भी ये मिले हैं। इसलिए कुछ अनुष्ठान निजी होने पर भी सदस्यों को सरकार से छिपकर नहीं रहना पड़ता था। असल में ये छोटे मंदिर खुद रोमन समाज का हिस्सा थे। सदस्य सेना, व्यापार, सरकार में भाग लेते थे। रोजमर्रा के कामों में वे सामान्य रहते हैं, लेकिन मिथ्रायूम में उनके रिश्ते बदल जाते हैं। अंधेरे कमरे में वे सिर्फ सैनिक, व्यापारी, अधिकारी या मजदूर नहीं रहकर एक संगठन के सदस्य बन जाते हैं, जिसकी अपनी भोजन व्यवस्था और पदानुक्रम है। प्रतीक और अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिन्हें बाहरी लोग नहीं समझ पाते। रोम में ये सदस्य रोजमर्रा के हिस्से थे, इसलिए पड़ोसियों को शायद पता था कि कुछ पुरुष मिथ्रायूम में मिलते हैं। गुप्त रखा जाता था। संगठन का अस्तित्व नहीं, बल्कि उन अनुष्ठानों का अर्थ और वे परीक्षाएं जो सिर्फ स्वीकृत सदस्यों के लिए होती थीं। इसी समय ईसाई धर्म भी लगातार फैल रहा था। रोमन साम्राज्य में दोनों धर्म साथ थे, इसलिए मिथ्रास और यीशु के जीवन में समानता की कई कहानियां बनी। लेकिन जब अन्य प्राचीन साक्ष्य देखे जाते हैं तो एक अलग तस्वीर दिखती है। ईसाई परंपरा में मत्ती और लूका की सुसमाचारों में यीशु का जन्म मरियम से होने का वर्णन है। मिथ्रास पूजा की कला में एक अलग दृश्य दिखाई देता है। आमतौर पर मिथ्रास को एक पत्थर से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। उसके हाथ में मशाल और खंजर होता है। इसे शिला जन्म कहा जाता है। लेकिन कोई भी पूरी कहानी शेष नहीं है जो ये समझाए कि उसके अनुयायी इसे कैसे समझते थे। न ही कोई प्राचीन चित्र या शिलालेख है जो दिखाता हो कि मिथ्रास के 12 शिष्य थे। वे 12 आकृतियां, जिन्हें कभी-कभी मिथ्रास से जोड़ा जाता है, आमतौर पर राशि चक्र के प्रतीक होते हैं। इनका संबंध आकाश और ज्योतिष से है, न कि शिष्यों के ऐसे समूह से जैसा यीशु की कहानी में है। पुरातात्विक प्रमाणों में भी ये कहानी नहीं मिलती।
कि मिथ्रास को क्रूज पर चढ़ाया गया। वो मरा और 3 दिन बाद फिर जीवित हुआ। या सोना, लोबान और गंधरस लेकर मागी उससे मिलने आए। कोई भी ज्ञात प्राचीन मिथ्रिक स्रोत इन विवरणों को नहीं बताता। इन तुलनाओं में से अधिकांश केवल 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रकाशित पुस्तकों में ही सामने आई। कुछ लेखकों ने उस समय विभिन्न धर्मों के बीच व्यापक तुलना की, लेकिन उन्होंने हमेशा यह नहीं बताया कि उनकी जानकारी कहां से आई है। बाद की किताबों और आधुनिक वीडियो ने उन दावों को दोहराया, जिससे ऐसा लगा जैसे वे असली इतिहास का हिस्सा हैं, जबकि वे शेष बचे अवशेषों और प्राचीन अभिलेखों में नहीं मिलते। दिसंबर 25 के मामले में बात और भी जटिल है। 3री शताब्दी ईस्वी में रोम में सोल इन्विक्टस या अजेय सूर्य की पूजा बढ़ी। मिथ्रास भी सूर्य से जुड़ा था और कुछ शिलालेखों में उसे देओस सोल इन्विक्टस मिथ्रास कहा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि मिथ्रास को अजेय सूर्य देवता माना जाता था। इसी वजह से अक्सर ये मान लिया जाता है कि मिथ्रास का जन्म भी 25 दिसंबर को मनाया जाता था। लेकिन कोई भी मित्रक, कैलेंडर या स्पष्ट शिलालेख शेष नहीं है जो सीधे तौर पर यह कहे कि वही उसका जन्मदिन है। ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर के रूप में ईसाई अभिलेखों में 4वीं सदी के आसपास दिखाई देता है। इतिहासकार अब भी बहस करते हैं कि ये तारीख कैसे चुनी गई। संभव है इसमें रोमन सूर्य उत्सवों का प्रभाव हो। एक और व्याख्या है कि ये तारीख प्राचीन ईसाइयों की गणना से आई, जिन्होंने यीशु के गर्भधारण और मृत्यु का हिसाब लगाया। इसलिए परंपराओं का एक ही तारीख पर पढ़ना इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि यीशु और मिथ्रास एक ही कहानी से आए हैं। ये ज्यादा दिखाता है कि कैसे रोमन साम्राज्य में अलग अलग धार्मिक समुदाय परिचित समय का उपयोग करते थे। प्रतीक और उत्सवों से आस्था व्यक्त की जाती थी। दोनों समूहों के इकट्ठा होने में कुछ समानताएं थीं। दोनों के सदस्य ऐसे भवनों में मिलते थे जो हमेशा बड़े मंदिर जैसे नहीं होते थे। दोनों ही समुदाय के संबंधों को मजबूत करने के लिए सामूहिक भोजन का उपयोग करते थे। ऐसी प्रथा केवल ईसाई धर्म और मिथ्रास की पूजा तक सीमित नहीं थी। धार्मिक भोज रोमन दुनिया में आम थे। कई संगठन, परिवार और संप्रदाय भोजन साझा करते थे। ये उनके देवता के प्रति भेंट, स्मरण और संबंध का हिस्सा था। भोजन का अर्थ भी अलग अलग था। ईसाइयों के लिए यूखारिस्त अंतिम भोज यीशु की मृत्यु और बलिदान से जुड़ा हुआ है। मिथ्रास पूजा में अनुष्ठानिक भोजन मिथ्रास और सोल के भोज की तरह लगता है, जैसा कुछ चित्रों में बैल की हत्या के बाद दिखता है। हालांकि दोनों में भोजन है, पर उनकी कहानी और धार्मिक अर्थ अलग हैं। ड्यूरा यूरोपोज में विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व देखा जा सकता है। यह यूफ्रेट्स नदी के किनारे स्थित एक रोमन सैन्य छावनी वाला नगर था, जो वर्तमान सीरिया के क्षेत्र में है। शहर में एक मित्रायम, एक सिनेगॉग और ईसाई समुदाय द्वारा इस्तेमाल की गई इमारत मिली है। यह स्थान दिखाता है कि एक रोमन शहर में विभिन्न विश्वासों वाले समूह एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनके संबंध हमेशा शांतिपूर्ण रहें। कुछ प्राचीन ईसाई लेखकों ने मिथ्रास के अनुष्ठानों को बुरी आत्माओं का काम माना। जस्टिन मार्टिर और टर्टुलियन जैसे लेखकों के लिए कुछ कार्यों में समानता एक ही स्रोत का प्रमाण नहीं थी। वे मानते थे कि उनके विश्वास के विरोधी लोगों को धोखा देने के लिए ईसाई अनुष्ठानों की नकल करते हैं। जैसे जैसे ईसाई धर्म मजबूत होता गया, कुछ जगहों पर संघर्ष और स्पष्ट हो गया। मिथ्रास की कुछ मूर्तियां और प्रतिमाएं तोड़ी गईं, कुछ मंदिर छोड़े या ढक दिए गए। हालांकि हर मित्रायोन के नष्ट होने के कारण समान नहीं थे। कुछ शायद जानबूझकर नष्ट किए गए, कुछ अन्य शायद बस अपने सदस्यों से वंचित हो गए, उपेक्षित रहे या किसी और तरह इस्तेमाल किए गए। रोम में सेंटा प्रिस्का चर्च के नीचे मिला मित्रायोन करीब 400 ईस्वी में बुरी तरह नष्ट कर दिया गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसके विनाश में शायद कुछ ईसाइयों का हाथ था। इसके बाद इस जगह का इस्तेमाल चर्च के लिए हुआ। हवार्टे, जो आज सीरिया में है, मित्रायोन वहीं के एक ईसाई चर्च के खंडहरों के नीचे मिला। पुराने मंदिर में बदलाव और नुकसान के निशान मिले हैं, लेकिन ठीक ठीक क्या हुआ इसका अंदाजा लगाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य अब पूरे नहीं हैं। ये साफ है कि जैसे जैसे इस क्षेत्र में ईसाई धर्म मजबूत हुआ, जगह का इस्तेमाल भी बदल गया। 4वीं सदी तक आते आते पूरे रोमन साम्राज्य का धार्मिक परिदृश्य बदलने लगा। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और लिसिनियस ने ईसाई धर्म को कानूनी सुरक्षा दी। अगले कुछ दशकों में ईसाई चर्च को साम्राज्य का समर्थन बढ़ा
वहीं कई रोमन देवताओं की सार्वजनिक पूजा धीरे धीरे कमजोर हुई। मित्रास पूजा तुरंत बंद नहीं हुई। इसके सदस्य अभी भी थे, जिनमें कुछ अमीर रोमन थे जो चौथी सदी के अंत तक बने रहे। अब बहुत कम नए मित्रायोन बन रहे थे और पुराने मंदिरों को छोड़ दिया जाता था, बंद या उपयोग बदल दिया जाता था। संगठन के तरीके भी उस समूह के लिए बड़ी समस्या थे। हर मित्रायोन छोटा और स्थानीय था। इसका ना तो कोई केंद्रीय नेता था, ना ही बिशप्स का बड़ा नेटवर्क या ऐसी व्यवस्था जो साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में फैले सभी सदस्यों को एक साथ संभाल सके। मित्रास पूजा में आमतौर पर सदस्यों से बाकी रोमन देवताओं को त्यागने को नहीं कहा जाता था। अनुयायी रोम के अन्य सार्वजनिक अनुष्ठानों में भी भाग ले सकते थे। ईसाई धर्म ने अलग दिशा अपनाई। ईसाइयों ने अधिक व्यापक और स्पष्ट संगठन बनाया, जिसमें पवित्र शास्त्र और पुरुष, महिलाएं, बच्चे सहित समुदाय शामिल थे, जिसका नेतृत्व किया जाता था। अमीर, गरीब, स्वतंत्र और दास। जैसे जैसे साम्राज्य का समर्थन बढ़ा, मित्रास के छोटे और विशिष्ट समूहों के लिए अपनी पुरानी ताकत बनाए रखना और भी कठिन हो गया। चौथी सदी के अंत तक ईसाई सम्राटों ने पारंपरिक मूर्ति पूजा की बलि और मंदिरों के खिलाफ और भी कड़े कानून लागू किए। सिर्फ मित्रास पूजा ही प्रभावित नहीं हुई, रोमन साम्राज्य के कई पुराने धर्म भी या तो कमजोर हो गए या बदल गए। 5वीं सदी तक मित्रायुम के सक्रिय होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, लेकिन समाप्त होने से पहले इस संगठन ने सैकड़ों मंदिर, मूर्तियां, मोज़ेक, शिलालेख और चित्र छोड़े, जो रोमन साम्राज्य के शहरों के नीचे दबे हैं। ये कब्रें आज भी कठिन सवालों के जवाब के लिए इस्तेमाल होती हैं। मित्रास धर्म ने उन पुरुषों से क्या वादा किया था जो इसके गुप्त स्तरों से गुजरने को तैयार थे? हम ये नहीं जान सकते कि मित्रास के धर्म ने अनुयायियों से क्या वादा किया था, क्योंकि कोई पवित्र ग्रंथ, उपदेश या अनुयायियों की ओर से कोई पूरी व्याख्या शेष नहीं है। आसमान और विभिन्न स्तरों से गुजरने की तस्वीरें, आत्मा की यात्रा, भगवान की सुरक्षा या मृत्यु के बाद जीवन की आशा से जुड़ी हो सकती हैं। जो वादा किया गया था वो काफी नहीं था। खुदाई में मिले प्रमाणों से ही मित्रायुम के साथ क्या हुआ यह स्पष्ट होता है। चौथी सदी आते आते धीरे धीरे सक्रिय मंदिरों की संख्या कम होने लगी। ये पूरी रोमन साम्राज्य में एक साथ नहीं हुआ। कुछ मित्रायुम इस्तेमाल होते रहे, कुछ नष्ट हुए और कुछ में सामान अच्छे से छोड़ा गया। इन परिस्थितियों से स्पष्ट है कि मित्रास पूजा अचानक किसी एक घटना से नहीं रुकी थी। रोमन सरकार में बदलाव का बहुत बड़ा असर पड़ा। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय के बाद ईसाई धर्म को शाही सरकार के भीतर मजबूत समर्थक मिल गए। ईसाई चर्च के पास पैसा, जमीन, कानूनी सुरक्षा और प्रभाव मिला, जो मिथ्रास के छोटे समूहों के पास नहीं था। इसी के साथ संभव है कि मिथ्रास के कुछ पुराने अनुयायी भी ईसाई धर्म में चले गए हों। जैसे जैसे शहरों में ईसाइयों की संख्या बढ़ी, सैन्य इकाई और सरकारी कार्यालय मिथ्रायुम में शामिल होने और उसे चलाए रखने को तैयार पुरुषों की संख्या घट गई। साम्राज्य की सीमाओं पर हो रही घटनाएं भी अहम थीं। मिथ्रास के कई मंदिर सैन्य शिविरों और सीमावर्ती बस्तियों के पास थे। चौथी सदी के अंत और 5वीं सदी की शुरुआत में ये क्षेत्र युद्ध, जनसंख्या के पलायन, सैन्य तैनाती में बदलाव और विभिन्न समूहों के इन इलाकों में विभिन्न समूहों के प्रवेश से गुजरे। सैन्य इकाई के स्थानांतरण या भंग होने पर स्थानीय मिथ्रायुम को धन देने और उसका उपयोग करने वाले पुरुष भी गायब हो जाते हैं। कुछ मंदिर हमलों में नष्ट हो सकते हैं। दूसरे मंदिर तब बस यूं ही छूट गए जब उन्हें चलाने वाला समुदाय गायब हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि रोम और फारस के साम्राज्यों के बीच लंबे युद्ध का भी असर पड़ा, क्योंकि मिथ्रास का वस्त्र और नाम फारसी था। संभव है कि ये छवि कुछ रोमनों के लिए उस समय आकर्षक नहीं रही, खासकर जब पूर्वी सीमा पर तनाव था। फिर भी इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि यही धर्म के पतन का मुख्य कारण था। कुछ मिथ्रायुम लगभग पूरी तरह से सुरक्षित मिले हैं और उनमें हिंसक विनाश के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि कमरे को साफ किया गया, प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया और मंदिर को बस छोड़ दिया गया। संभव है कि सदस्यों की रुचि कम हो गई थी, वे किसी अन्य धर्म में चले गए या समूह को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी नहीं मिली। यह विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि रोमन साम्राज्य के सभी पुराने धर्म किसी बड़े उत्पीड़न के कारण नहीं मिटे। कुछ शहरों में विनाश हुआ, समाज में ऐसे बदलाव आए कि छोटे संगठन टिक नहीं सके। धीरे धीरे वह दुनिया खत्म हो गई जिसने मिथ्रास पूजा का समर्थन किया था।
रोमन सेना बदली और कुछ सीमावर्ती समुदाय कमजोर हो गए। ईसाई धर्म मजबूत हुआ। अमीर संरक्षकों की मदद खत्म हो गई। नए सदस्य कम हो गए। छोटे मंदिरों का पुराना नेटवर्क एक एक करके उपयोग में आना बंद हो गया। 5वीं सदी की शुरुआत तक लगभग कोई ठोस सबूत नहीं बचा था कि मिथ्रास की सक्रिय पूजा हो रही थी। उनके चित्रों और अनुष्ठानों की गुप्त व्याख्याएं भी अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाईं। सिर्फ सदस्यों के लिए था वो ज्ञान। समुदाय के खत्म होते ही पूरी तरह खो गया। यही मिथ्रास, पूजा और ईसाई धर्म में बड़ा अंतर दिखता है। ईसाई धर्म ने बहुत सारे लेख, संगठित नेतृत्व और समुदाय छोड़े जो विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहे। मिथ्रास पूजा छोटे छोटे समूहों पर निर्भर थी जो व्यक्तिगत दीक्षा और गुप्त अनुष्ठानों के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। जब वह संबंध टूट गया तो उनकी पूरी आस्था को वापस पाने का लगभग कोई तरीका नहीं बचा। जो बचा वह केवल भूमिगत कमरे थे, पत्थर पर खुदे हुए नाम और बार बार एक ऐसे देवता की छवि जो एक सांड को मार रहा है। अवशेष यह साबित नहीं करते कि मिथ्रास यीशु की कहानी का स्रोत था। इनसे मुख्य बात यह निकलती है कि रोमन साम्राज्य एक ऐसा समाज था जहां कई धर्म साथ रहते थे और सांस्कृतिक परंपराएं साझा होती थीं। अनुयायियों को आकर्षित किया गया और सरकार व समाज में बड़े बदलावों का जवाब दिया गया। कई सदियों तक मिथ्रास अनुयायियों के संगठन ने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले पुरुषों को भाईचारा, पहचान और धार्मिक अनुभव दिया। लेकिन जब वह दुनिया खत्म हो गई जो इसे बनाए रखती थी, उन आवाजों का भी अंत हो गया जो उनके रहस्यों के अर्थ समझा सकती थीं। इसलिए मिथ्रास का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि ईसाई धर्म ने उसकी नकल की थी। असल में असली पहेली यह है कि एक समय का इतना व्यापक धर्म कैसे लगभग बिना अपनी कोई कहानी छोड़े गायब हो गई और प्राचीन दुनिया के कितने विश्वास इसी तरह हमेशा के लिए खो गए होंगे।